मिथुन राशि जो बहुत पावरफुल होती है, जिसको इंग्लिश में जेमिनी कहा जाता है, और इस राशि के लोग अपने अंदर विशेष गुण लिए हुए होते हैं। एक समय पर कई काम करने की क्षमता रखते हैं और अपनी वाणी से लोगों को जीतने की पावर होती है। उनका बुद्धि कौशल ऐसा होता है कि वो चाहें तो एक ही समय पर वो अपने दुश्मन को, दो गुटों को दोस्त बनाकर चलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, आज हम मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे, उसको समझेंगे कि वो क्या गुण लिए हुए हैं, क्या अवगुण लिए हुए हैं और किस तरह से हम उसे समझ जाते हैं तो मिथुन राशि वाले अपने जीवन में अपनी राशि का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा बोर्ड पर। तो दोस्तों, अब मिथुन राशि वालों को समझ लेते हैं कि वो किस तरह के व्यक्तित्व होते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपने गुणों को कैसे जानना चाहिए। मिथुन राशि जो हमेशा आपको उसका सिंबल जुड़वा दिखाया जाता है दो व्यक्तियों को, चाहे वो मेल फीमेल हो या एक ही इंसान के दो रूप हो, वहां पर जुड़वा दिखाए जाते हैं। जुड़वा का मतलब ये होता है कि ड्यूल पर्सनैलिटी। अब इनकी एक बहुत बड़ी खासियत भी होती है और यही इनका वीक पॉइंट भी होता है। हर चीज में डबल चलते हैं, यानी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो साथ में नौकरी का भी कोई ना कोई सोर्स देखते हैं, यानी एक ही टाइम पर आप बिजनेस के लिए या जॉब के लिए ट्राई करते रहते हैं या अपने इनकम सोर्स को एक स्टैंड बाय में जरूर रखने की कोशिश करते हैं। वो कई जगह पर अच्छा होता है लेकिन कई जगह पर दिक्कत भी करता है। स्वामी होते हैं बुध। बुध जो हर जगह विद्यमान है, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब मिथुन राशि की बात करते हैं तो वो ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बुध जो एलिमेंट है, बुध का जो एलिमेंट है वो है स्पेस, यानी आकाश तत्व। अब वहां पर वायु का बहना, मिथुन राशि जब आ जाती है तो वहां पर वायु हो गई। वायु का काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चलते रहना, निरंतर बहते रहना। अब वायु को ना तो आप देख सकते हैं ना बांध सकते हैं। वायु रुक जाए तो घुटन हो जाती है और तेज चल पड़े तो आंधी कहलाती है। तो इसी तरह से बुध इनका स्वामी है और यहां पर यही चीज है कि अगर मिथुन राशि वाले अपने आप को समझ जाते हैं, अपने वायु तत्व को संतुलित कर लेते हैं, तो वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए यहां पर इनका गुण आ जाता है परिवर्तनशील। जो हवाएं चलती हैं वो मौसम में बदलाव लाते हैं, वो बादलों को उड़ा कर ले जाते हैं और जहां धूप होती है वहां पर छाया कर देते हैं और उन्हीं बादलों से बारिश भी कर देते हैं। यानी मौसम का जो भी परिवर्तन आ रहा है वो इनका यही गुण है। ये कहीं पर भी जाते हैं तो एक परिवर्तन की हमेशा क्षमता रखते हैं, वहां पर कुछ रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते रहते हैं। इनकी जो देवी हैं वो दुर्गा माता है। दुर्गा माता यानी छोटी कन्या या दुर्गा के वो शक्ति का रूप, यानी इनके अंदर वो क्षमता होती है कि ये किसी को भी मैनेज कर सकते हैं। इसलिए ये लोग बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं, ये लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, ये लोग बहुत अच्छे मार्केटिंग के लोग होते हैं। ये दूसरों को कन्विंस करने की पावर रखते हैं, अपनी बातों से सामने वाले के माइंड को वॉश करने की क्षमता रखते हैं। अब इनके अंदर एक कमी होती है कि ये दुविधा में बहुत ज्यादा रहते हैं और अस्थिर बहुत रहते हैं, यानी एक जगह पे बैलेंस नहीं है, कंफ्यूज बहुत ज्यादा है। कंफ्यूजन और बैलेंस ना होना ये इनकी विफलता का कारण होता है। कई बार अपनी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए दूसरा कैसा कर रहा है उसके पीछे भागने लगते हैं, कंफ्यूजन रहती है और कंफ्यूजन, अपने ही फैसलों पर कंफ्यूजन इनका वीक पॉइंट बन जाता है। तो इस पर इनको काम करने की जरूरत होती है। इसी तरह से जो बुराई की बात करें तो स्वार्थ और तर्क। अब स्वार्थ हर इंसान के अंदर होता है। बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा बहुत स्वार्थ होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा स्वार्थी होना कहीं ना कहीं आपको समाज में पीछे धकेलता है। और तर्कशील होना अच्छा होता है, लेकिन आपका तर्क दूसरों को क्रिटिसाइज करे, दूसरों पर उंगली उठाने का काम करे, तो वो तर्क नहीं रहता, कुतर्क हो जाता है। तो इन लोगों का अपनी बात को रखने के लिए कई बार ऐसे कुतर्क हो जाते हैं जहां पर इनका ये तो सोच रहे हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं या मैं बहुत कुछ अच्छा बता रहा हूं, लेकिन सामने वाला इनको भांप लेता है कि ये ओवर हो रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या बेकार के तर्क लगाकर अपनी बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो स्वभाव होता है वो जागरूक तरह का होता है, यानी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ
इनोवेशन करना, ये इनका एक पॉजिटिव स्वभाव होता है। अगर ये इस पॉजिटिव चीज को अपने जीवन में अपनाते रहें तो अपने बिजनेस को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। इसी जागरूकता के कारण ये अपना जो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो साथ में सोचते हैं कि अगर मेरे अंदर कुछ टैलेंट है या मेरे पास कुछ समय है तो मैं साथ में कुछ इनकम के और सोर्सेस खोल लूं। लेकिन इस चीज में अगर ये स्वार्थ के साथ जुड़ जाए तो ऐसा इंसान बस अपने बिजनेस पर ही फोकस कर रहा है या अपनी कमाई पर ही फोकस कर रहा है और अपने परिवार को टाइम नहीं दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वीक पॉइंट बन जाता है। अपने जीवन में उसको इस चीज पर बहुत ज्यादा अंकुश लगाने की जरूरत होती है। दोस्तों, ये जो गुण हैं ये अच्छे गुण हैं, बुरे गुण हैं, लेकिन यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि आपके अंदर कौन सा तत्व बढ़ रहा है, इसका कौन सा गुण ज्यादा या कम हो रहा है, उसको बैलेंस करना है। और अगर आप साथ में माता दुर्गा की पूजा करते हैं, छोटी कन्याओं की पूजा करते हैं, तो आपके जीवन में हर तरह से सफलता मिलती है। दोस्तों, ये मिथुन राशि के बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।